भाई मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारे मसल को, तुम सबको मसला है क्या कि रिजल्ट्स मिल क्यों नहीं रहे। होता ये है कि हम सब जब कोई काम शुरू करते हैं ना, तो अभी काम शुरू किए हुए 5 दिन नहीं होते, 10 दिन नहीं होते, और हमें जो है वो रिजल्ट्स आई होते हैं। एक काम एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, नहीं फायदा हुआ, छोड़ दिया, मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो भाई किसी भी चीज़ के जो रिजल्ट्स है ना, वो फौरन नहीं आ जाते। रिजल्ट्स टेक टाइम्स। कुछ जिम जा रहा होता है ना, हमारे मसला क्या, जिम जाना शुरू हुए, 5 दिन 10 दिन 15 दिन जिम गए, आके आईने में देखा भाई डोले शोले नहीं बने, जिम जाना छोड़ दिया कि जी 15 दिन से जिम जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी बदलनी है ना, तो सहाबा के वाक़यात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात, अंबिया के वाक़यात, ये हमारे लिए सबक है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा लें, 40 साल की उम्र में वही नाजिल हुई, सही है, उसके बाद दावत देना शुरू की, 13 साल तक ईमान की दावत देते रहे। 13 साल तक कितने लोग ईमान लेकर आए। जब आसम ने मक्के से मदीने हिजरत की, तो शायद कुछ 100-125 लोग होंगे जो ईमान लेकर आए थे, या 150 लोग होंगे। तो 13 साल की मुसलसल मेहनत के बाद 100, 150, 200 लोग ईमान लेकर आए। और मैं अमूमन इस पर एक बात कहता हूँ कि क्या किसी की बात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ज़्यादा मीठी हो सकती है? क्या किसी की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ज़्यादा सच्ची हो सकती है? या कोई दुनिया में ऐसा शख्स जिसकी ज़ुबान में जो असर है, तासीर जो है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर से ज़्यादा हो? नहीं। आप वसल्लम की ज़ुबान में भी तासीर, दीन भी हक और सच, दावत भी हक और सच, और 13 साल तक मुसलसल दावत देते रहे। अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया, कभी ताइफ के पहाड़ों में, कभी गारों में, कभी मक्का में, कभी अबू जहल के घर, कभी रस्तों में दावत देते रहे, कभी पहाड़ों पर चढ़ के कौम को दावत देते रहे, कभी उनको अपने घर बुला के दावत देते रहे। 13 साल तक दावत देते रहे। तो क्या करना चाहिए था भाई? 13 साल तक दावत देते रहे और रिजल्ट क्या, 100, 150, 200 लोग ईमान लेकर आए, तो छोड़ देना चाहिए था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? काम नहीं छोड़ा, मुसलसल करते रहे, करते रहे, करते रहे। और फिर एक वक्त आया जब फतह मक्का हुआ, तो जब 13 साल में 100-200 लोग ईमान लेकर आए थे, तो एक दिन में कई हजार लोग, उस एक दिन में कई हजार लोग ईमान लेकर आ गए। और ज़िंदगी का मैकेनिज्म भी ऐसा ही है। जो स्टार्ट के डेज होते हैं ना, वो बहुत स्लो होते हैं, उसमें रिजल्ट्स नहीं देखे जाते। जब आपको एक बीज होता है ना, आप बीज को ज़मीन के अंदर बोते हैं, तो आप पानी डालते हैं 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, तो हफ्ते 10 दिन बाद जाके शायद जो है वो एक हल्की सी जो कोपल है वो ज़मीन से बाहर निकलती है। तो आप कहेंगे यार ये कैसा कि 10 दिन बाद सिर्फ एक कोपल निकली। अगर आम का दरख्त लगाएं और या उसकी कोई बेल लगाएं या टहनी लगाएं, तो शुरू के डेज में तो आपको रिजल्ट्स नज़र ही नहीं आते। आप पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, धूप लगती है, हवा लगती है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। और फिर एक वक्त का क्या होता है, जब 4 साल 5 साल गुजर जाते हैं, वो 4 साल 5 साल धूप, हवा, तूफान, वो दरख्त जब सारी चीज़ें सह जाता है, तो फिर वही एक दरख्त जो है हर साल जो है वो मनों की तादाद में जो है वो आम प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इसी तरह हमारी लाइफ है, जो शुरू की लाइफ है ना, वो बहुत स्ट्रगल होगी, उसमें रिजल्ट्स कुछ नहीं होंगे। लेकिन हम वही तूफान, जो जैसे एक दरख्त है ना, वो तूफान, आंधी, बारिश, धूप, सूरज, वो सारी चीज़ों को जब सह जाता है, तो फिर रिजल्ट्स क्या है, फल है। तो इसी तरह हमारी लाइफ है। तो जब आप लाइफ में ये सारी चीज़ सह जाएंगे, इन सारी प्रोसेस से गुजर जाएंगे, जिसमें बारिश भी आएगी, जिसमें आंधी भी आएगी, जिसमें तूफान भी होंगी, मुश्किलात भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, अगर आप अपनी जगह पे कायम रहे, अगर आप अपनी जगह पर डटे रहे, तो आप बिलीव करें आपकी लाइफ भी वैसे ही फल देगी जैसे वो आम का दरख्त दे रही थी। बस हम गलती क्या करते हैं, जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, तो हम काम को करना छोड़ देते हैं और हम जल्दबाजी करते हैं। कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। अगर आप एक आम के दरख्त को उठा के देख लें, किसी भी दरख्त को, पौधे को उठा के देख लें, तो वो इनिशियली रिजल्ट्स नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा के देख लें, तो हमारे लिए तो सबक है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। तो आपको जब अपनी पर्सनल लाइफ में कभी लगे यार मैं इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लेनी चाहिए। तो उन्होंने भी शुरू की 10 साल 12 साल 13 साल एफर्ट्स की थी, तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए थे। तो हमें एक एनर्जी मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी। तो हमें जब लाइफ में परेशानी हो ना, हमें अंबिया के वाक़यात, कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना है।
और हमें उससे एक मोटिवेशन मिलेगी। और यही ज़िंदगी गुजारने का तरीका, यही अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा, कि हमें सिखाने के लिए भेजा ना। तो भाई आपने जल्दबाजी नहीं करनी। तो तुम में से जो लोग परेशान हो ना कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहे, अभी किसी को ज्वाइन किया 3 महीने हुए हैं, किसी को 6 महीने हुए हैं, कोई 2 साल हुए हैं, वो कह रहा है जी सर मैं 2 साल में मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। तो भाई अभी तो सारे प्रोसेस से गुजरना है। कहते ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो भाई अभी तो स्टार्ट है, आप जान मारें इंशाल्लाह, और आप कंसिस्टेंटली जान मारें। मैं आपको कंफर्म करता हूँ, जो आप कंसिस्टेंटली जान मार रहे होंगे ऑन राइट डायरेक्शन, तो रिजल्ट्स मस्ट है कि रिजल्ट्स आएंगे आएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं करता ना। इंसान तो नाइंसाफ़ी कर सकता है, अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं करता। पर अल्लाह ताला का तरीका क्या है कि अल्लाह ताला पहले आपको उन सारे प्रोसेस से गुजारेगा। जब आप उन सारे प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि किस तेज़ी से रिजल्ट्स आएंगे। और फिर वो जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपकी सोच से, आपकी डिज़ायर से कहीं ज़्यादा होंगे। बस शर्त क्या है कि जमे रहना है, लगे रहना है और करते रहना है। ये काम करो, देखना कैसे रिजल्ट्स आएंगे भाई। छोड़ना नहीं है बस काम को। तो अभी परेशानी इसलिए है कि काम को छोड़ देते हो।